two diametrically opposite points of metal ring are connected to the left gap of a meter bridge. In the right gap, resistance of 15 ohm is introduced. If the null point is obtained at a distance of 40 cm from the left end, find the resistance of wire bent in the shape of the ring. अब इमेजिन करिए एक रिंग है, सॉरी एक वायर है. इस वायर का रेजिस्टेंस है x ओम. वायर का रेजिस्टेंस कितना है? x ओम. इस वायर को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. उसी को बेंड करके इन द फॉर्म ऑफ रिंग मैंने कन्वर्ट कर दिया. अब इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज के दो गैप्स के पहले गैप के बीच में. ऐसा देखो, ये व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज का गैप है और उसमें मैंने ये रिंग को इस तरह से कनेक्ट कर दिया. देखिए आपने डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स उसके कनेक्टेड है. और राइट गैप में आपके अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 15 ओम. ठीक है, ओके, दैट्स इट. फिर आगे क्या होगा? ये आपका क्या है? रेजिस्टेंस वायर है. ओके, इस पे जो नल पॉइंट आ रहा है, वो जो नल पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वो कहाँ पर आ रहा है बेटा? वो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड आ रहा है ना. सही है ना? अगर 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड है LX, तो LR कितना होगा फिर? 60 सेंटीमीटर. ठीक है, इसने आपसे पूछा है पता लगाओ इस वायर का ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है. अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि मान के चलो वायर का ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है? x ओम है. अगर मैं देखूंगा कि ये वायर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, गौर से देखना यहां पर. अब तुमको नहीं लगता, ऐसा लग रहा कि ऊपर का हिस्सा वायर का और नीचे का हिस्सा आपस में पैरेलल में है? वायर का ऊपर का हिस्सा और वायर का नीचे का हिस्सा आपस में पैरेलल में है. अब उस वायर का कोई ना कोई क्या है? रेजिस्टेंस है ना. वायर का रेजिस्टेंस कितना है? x ओम. तो ऊपर के हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा? x/2 ओम. और नीचे के हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा? x/2 ओम. आया ना? नीचे का रेजिस्टेंस क्या होगा? x/2 ओम. ऊपर भी x/2, नीचे भी x/2. तो अब मुझे बताओ कुल मिला के x/2 कौन से कॉम्बिनेशन में हुआ? पैरेलल में. तो फिर नेट रेजिस्टेंस जो होगा लेफ्ट गैप में वो कितना होगा? x/2 डिवाइडेड बाय 2. x/2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना हो गया? x/4 है ना. तो मैं कहूंगा कि यहां पर द नेट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप is xnet is equals to x/4 ohm. The net resistance connected in the left gap is x/4 ohm. ठीक है, तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंसिंग इक्वेशन. अगर मैं बैलेंसिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करूं तो xnet अपॉन r इज इक्वल्स टू LX अपॉन LR. xnet इज इक्वल्स टू फिर x/4 अपॉन r बोले तो 15, LX बोले तो कितना है? 40, LR बोले तो कितना है? 60. अच्छा, x अपॉन, ये तुमको नहीं लगता x/60 हो जाएगा? 40/60, 60 कैंसिल. x इज इक्वल्स टू कितना हो फिर? 40 ओम है ना. तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 40 ओम. आया समझ में? तो द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज 40 ओम. ये वायर का जो रेजिस्टेंस है 40 ओम है. इस तरह से इसको सॉल्व करना था. लिख लो. अच्छा क्वेश्चन है ये. टू रेजिस्टेंसेस 20 ohm and 30 ohm are connected in the left and right gap of meter bridge. Full stop. Find the shift in the null
point, find the shift in the null point obtained at a distance of 40 centimeter from the left hand. Full stop. खोल दे दरवाजा उधर का। दरवाजा खोल। सस्ता नहीं हुआ ना 48 का तो मिल रहा बेटा। 48 के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हो? हाँ चलो इधर लेना पड़ेगा वो क्वेश्चन को, या फिर देखते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। At a distance of 40 centimeter from the left end, एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत हो गया। फाइंड द शिफ्ट इन द नल पॉइंट व्हेन द रेजिस्टेंस, हाँ, व्हेन द शिफ्ट इन द नल पॉइंट, राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, ये सही है। फिर फाइंड द शिफ्ट इन द नल पॉइंट व्हेन रेजिस्टेंस of 20 ohm, when resistance of 20 ohm is shunted by another resistance of 20 ohm। ठीक है, क्वेश्चन हो चुका होगा ना पुराना। तो ऐसे रखना पड़ा उसको। ठीक है, तो two resistances 20 ohm and 30 ohm are connected in the left and right gap of a meter bridge. Find the shift of the null point when the resistance of 20 ohm is shunted by another resistance of 20 ohm। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या, लेफ्ट गैप में 20 ओम का रेजिस्टेंस था, राइट गैप में 30 ओम का रेजिस्टेंस था। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आपको क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। फिर आपने सेकंड सिचुएशन में क्या किया, आपने 20 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए, तो अब नल पॉइंट कहीं और चला जाएगा। तो आपका नल पॉइंट में जो शिफ्ट होगा वो अपने को पता लगाना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बंद कर दे, वोल्टेज डाउन है, कर मेन स्विच बंद कर दे, बंद, वोल्टेज डाउन है। क्या किस्मत है रे साली। दरवाजे को फेर दो, दरवाजे को फेर दे और लाइट्स चालू कर दे सारे। क्या कर, दरवाजे को लोट दो हाथ से, पुश कर दो। हाँ बस ठीक है, ठीक है, इनफ। कर दो, चल लाइट्स। हाँ चलो इधर ध्यान दो। कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है, देखो इधर। कंडीशन 1 के हिसाब से अगर देखा जाए, x इज इक्वल टू कितना है, 20 ओम, एंड r इज इक्वल टू कितना है, 30 ओम। अपने को Lx क्या है पता नहीं, तो अब देखेंगे। सबसे पहले बैलेंसिंग इक्वेशन लगाएंगे। बाय बैलेंसिंग इक्वेशन x अपॉन r इज इक्वल टू Lx अपॉन Lr।
एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, यानी कि 20/30 इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस एल एक्स, 0 0 कैंसिल, 2/3 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 200 माइनस 2 एल एक्स इज इक्वल टू 3 एल एक्स, यानी कि 5 एल एक्स इज इक्वल टू 200, तो एल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है बेटा फिर 40 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास एल एक्स आ गया, यानी पहला बैलेंसिंग लेंथ आ गया। बात समझ में आया क्या? पहला बैलेंसिंग लेंथ आ गया, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ये कंडीशन नंबर 1 थी। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या करना है आपको कि आपने लेफ्ट गैप में 20 ओम का रेजिस्टेंस उसके शंट मतलब रिड्यूस करना, यानी पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब भाई ठीक है, कंडीशन नंबर 2 में आपने 20 ओम के पैरेलल में 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। कंडीशन नंबर 2 में 20 ओम के पैरेलल में 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। अच्छा ठीक है, 20 के पैरेलल में 20, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? अरे भैया 2 सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है तो 10 ओम हो जाएगा ना, 20 डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो भाई मैं बोलूंगा अब जो है नया जो रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि अब नया जो XP है तो वो आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20/20 प्लस 20, यानी कुल मिला के 10 ओम होता हो, है ना। तो 10 ओम हो जाता हो। आर की वैल्यू अभी भी इतनी है, आर की वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज हुई थी। अब है एल एक्स निकालना है, तो फिर बाय बैलेंसिंग इक्वेशन, ध्यान दो बेटा इधर, बाय बैलेंसिंग इक्वेशन XP अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर। तो ठीक है, तो XP कितना है आपका 10/30 एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स, 0 0 कैंसल, 100 माइनस एल एक्स इज इक्वल टू थ्राइस एल एक्स, ये हो जा रहा कितना बेटा फिर आपका 4 एल एक्स इज इक्वल टू 100। तो एल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जा रहा बेटा फिर 25 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, ये आ गया नया वाला बैलेंसिंग लेंथ, इसको चलो एल डैश एक्स बोलना पड़ेगा। एल डैश एक्स 25 सेंटीमीटर। अब शिफ्ट कितने का हुआ? डेल्टा एल एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ? एल डैश एक्स माइनस एल एक्स, यानी कि 25 माइनस 40 कितना होगा वो? माइनस 15 सेंटीमीटर, यानी 15 दैट इज 15 सेंटीमीटर टूवर्ड्स कहां पर, कौन से साइड में? लेफ्ट, है ना। 15 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में वो सर का, ठीक है, दैट्स इट, लिख लो। चलिए, जब तक दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, लिख जाए, लिखना। नेक्स्ट, two resistances prepared by the wire of same material having diameters in the ratio 3:1 and lengths in the ratio 3:1 are connected in the left and right gap of meter bridge, are connected in the left and the right gap of the meter bridge of Wheatstone's meter bridge,
are connected in the left right gap of meter of Wheatstone's meter bridge. First stop. Determine the distance. Determine the distance of null point. Determine the distance of null point from left end of the wire. लूजर्स की तरह बिहेव मत करो रे, जिसको कुछ आता नहीं, बड़ा वो झामेगा ऐसा बस। तो अब देखो दो वायर्स, दो रेजिस्टेंस है जो वायर से बनाए गए हैं, और वायर के डायमीटर्स का रेशियो 3:1 है और लेंथ का रेशियो भी 3:1 है। तो उसने बोला है कि भैया वो दोनों वायर को आपने लेफ्ट और राइट गैप में कनेक्ट किया गया है। तो भाई अब वो बोल रहा है कि लेफ्ट नल पॉइंट किधर आएगा। देखो हमको लेंथ और डायमीटर के रेशियो से पता लगाना पड़ेगा उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आता है ना। मान लो पहला वायर जो है, जैसा रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं, सिंस आप फॉर्मूला यूज करते हैं R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, इजंट इट। ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। अगर किसी वायर की का डेंसिटी, सॉरी नॉट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपको मालूम हो तो। अब ऐसा है बेटा यहाँ पे कि मैं कहूँगा ठीक है, फिर R1 अपॉन R2 का क्या लिखूंगा मैं, ये आएगा L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाई बाय A2 अपॉन A1। L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो A2 अपॉन A1 मतलब क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। Therefore R1 upon R2 is equals to L1 upon L2, R2 upon R1 का होल स्क्वायर। रेडियस का रेशियो वही रहेगा जो कि डायमीटर का रेशियो होता है। L1 upon L2 कितना है आपका, 3:1 है, 3:1। R1 upon R2 भी 3:1 है, मगर यहां पर क्या है, R2 upon R1 है। तो ये 3:1 होगा क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा 1:3। और 1:3 का स्क्वायर क्या होता है, 1:9। तो 1:9 विच विल बी द फाइनल आंसर विल बी 1/3। ठीक है, अब ये R1 अपॉन R2 का हमको रेशियो पता चल गया। अब R1 रेजिस्टेंस को मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया गया है और R2 रेजिस्टेंस को मीटर ब्रिज के राइट गैप में कनेक्ट किया गया है। तो अब मैं अगर बैलेंसिंग इक्वेशन लगाता हूं तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंसिंग इक्वेशन R1 upon R2 is equals to LX upon 100 minus LX. LX upon 100 minus LX. R1 upon R2 is equals to LX upon 100 minus LX. ठीक है, अब ऐसा है, चलो अब ये वैल्यूज डाल देते हैं अपन इनकी। आई थिंक ये हो चुका है ना। तो फिर मैं लिखूंगा R1 अपॉन R2 कितना है, इट इज 1/3 इज इक्वल्स टू LX अपॉन 100 माइनस LX। तो 100 माइनस LX इज इक्वल्स टू 3LX, 4LX इज इक्वल्स टू 100, LX इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा बेटा 25 सेंटीमीटर। दैट्स द आंसर। ठीक है, लिख लो। Next question.
पंखे की आवाज है वो। मैं बोला कौन कर रहा है ऐसी आवाजें। Two resistances X and Y in two gaps. Two resistance X and Y in two gaps of a meter bridge. In two gaps of a meter bridge gives a null point. Gives a null point dividing the wire in the ratio 2:3. 2:3. First stop. If each resistance is increased by 30 ohm, comma, the null point divides the wire in the ratio 5:6, comma, calculate each resistance. दो कंडीशन वाले प्रॉब्लम है। मान लो लेफ्ट गैप में x ओम का रेजिस्टेंस और राइट गैप में y ओम का रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया है। उस वक्त आपका बैलेंसिंग लेंथ कितना आ रहा था? 2:3 कंडीशन नंबर 1 में। तो देखो कंडीशन नंबर 1 तुमको लगता जब हम मौजूद है तो तुम्हारे से बोले तक रुकेंगे हम? हाँ, चलो इधर ध्यान दो। x अपॉन y इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू LX अपॉन LR। x अपॉन y इज इक्वल टू LX अपॉन LR। पहले लेफ्ट में x, राइट में y, बैलेंसिंग लेंथ LX अपॉन LR, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई तुमको? 2:3। पहला बैलेंसिंग लेंथ कितना है? 2:3। इधर ध्यान दो रे। तो इससे मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ y। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। पहली कंडीशन के हिसाब से एक इक्वेशन बन के आ गई। अब कंडीशन नंबर 2, x प्लस 30 अपॉन y प्लस 30। बात समझे क्या? दोनों रेजिस्टेंस को 30 ओम से तुमने बढ़ा दिया। तो अब क्या हुआ? अब आपका तुम्हारा नल पॉइंट किधर आ रहा है? बैलेंसिंग पॉइंट का रेशियो क्या आ रहा है? 5:6 है कि नहीं? करो 6x प्लस 3 6 18 180, 5y प्लस 30 या तो नहीं सॉरी 150, ठीक है ना? तो अब ऐसा है कि 150 उधर लेके जाते हैं, तो 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 5y माइनस 6x। अब अपने पास x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो, एक ही बात है। x की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, ये कितना हो रहा? 30, 5y माइनस 6, 2/3y, 3 1 जा 3, 2 जा 2 2 जा 4। तो 30 इज इक्वल टू 5y माइनस 2y कितना हो जाएगा? सॉरी 4y, यानी ये सिर्फ y हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, 5y माइनस 2y, सॉरी 4y, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 30 ओम। तो y की वैल्यू आ गई 30 ओम। अब y की वैल्यू 30 ओम है, x की वैल्यू क्या आएगी? देखो, देयरफॉर फ्रॉम 1 x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 1 जा 3 10 जा
यानी कि 20 ओम। ये कितना हो जाएगा 20 ओम। आया समझ में? तो इस तरह से दो कंडीशन वाले प्रॉब्लम आते हैं, ओके, उसे हम सॉल्व करना पड़ता है हमको इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदो लेंदी जाएगा ना, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है ना नीट से रिलेटेड, लेंदी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, मैंने एक दो जो सिमिलर क्वेश्चंस है मैंने छोड़ा आपके होमवर्क के लिए। एक प्रॉब्लम ऐसा है थोड़ा लेंदी है तो और वो बोर्ड एग्जाम से, मतलब कैसा बोर्ड एग्जाम में वही आता जो एग्जैक्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए न्यूमेरिकल्स है वो, और तो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेंदी क्वेश्चन है ये। दूसरा नीट से रिलेटेड नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। अब चाहिए बोले हमको तो बता दो, है ना? ठीक है, तो उसका हिंट दे देता हूँ मैं आपको सॉल्व करने का। देखो क्वेश्चन लिख लो, ओरली बोल देता हूँ मैं। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, in a meter bridge experiment with resistance capital R1 in the left gap, with resistance capital R1 in the left gap and resistance capital X in the right gap. With resistance capital R1 in the left gap and resistance X in the right gap, the null point is obtained at 40 centimeter from the left hand. The null point is obtained at 40 centimeter from the left hand. Resistance क्या था? R1 in the left gap and resistance capital X in the right gap. The null point is obtained at 40 centimeter from the left hand. Full stop. फिर उसके आगे लिखिए, with the resistance capital R2 in the left gap, with the resistance capital R2 in the left gap and same resistance in the right gap, and same resistance in the right gap, comma, null point is obtained at 50 centimeter from the left hand. Null point is obtained at 50 centimeter in the क्या आएगा 50 centimeter from the left hand. Full stop. Where will be the null point? Where will be the null point if capital R1 and capital R2, if capital R1 and capital R2 are first put in series, then in parallel, are first put in series then in parallel, comma, in the left gap still containing capital X in the right gap, in the left gap still containing capital X in the right gap. कहाँ से बोला ना, कहाँ से? Where will be the null point if capital R1 and capital R2 are first put in series, and then in parallel, are first put in series and then in parallel, comma, if the left gap still containing capital X in the right gap, capital X in the right gap. तो कुल मिला के कंडीशंस कितनी है? चार। पहले इसमें क्या हो रहा? पहले इसमें क्या है? लेफ्ट गैप में कितना रेजिस्टेंस है? हाँ,
लेफ्ट गैप में कितना रेजिस्टेंस है R1, राइट गैप में कितना रेजिस्टेंस है X, और उस वक्त बैलेंसिंग पॉइंट कितना आया? अरे बोलो ना भाई, क्वेश्चन पढ़ो ना। अरे भाई क्या सुन बैठे रहे तुम लोग? उस वक्त बैलेंसिंग पॉइंट कितना आ रहा है? 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो Lx इज 40 सेंटीमीटर, Lr इज ऑफकोर्स 60 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे? x अपॉन r या r1 अपॉन x करना पड़ेगा आपको। r1 अपॉन x इज इक्वल टू 40/60 यानी कि 2/3। ये क्वेश्चन बनेगी। सेकेंड सिचुएशन में क्या रहेगा? लेफ्ट गैप में R2, राइट गैप में X, राइट गैप में X। तो R2 अपॉन X इज इक्वल टू कितना आ रहा फिर? 50 सेंटीमीटर ना, 50/50 यानी कि 1:1, यानी R2 इज इक्वल टू क्या आ रहा? X। R2 इज इक्वल टू X। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में क्या बताया हो गया कि भाई वो लेफ्ट गैप में आपने क्या किए? R1 और R2 को सीरीज में लगा दिए, स्टिल कंटेनिंग X ऑन द राइट हैंड साइड। फिर उसके बाद चौथी कंडीशन में क्या हुआ? R1 और R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में। R1 और R2 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, स्टिल कंटेनिंग X ऑन द राइट साइड। अब वो पूछ रहा है कि भाई बताओ बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगा, है ना? नहीं, बैलेंसिंग लेंथ पूछे ना कि R2 R1 की वैल्यू पूछा उसने। Where will be the null point if R1 and R2 are first put in series and then in parallel? तो कुल मिला के कितने कंडीशन हो जा रहे? चार कंडीशन हो जा रही। आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा मालूम क्या? यहाँ x के जरिए R1 R2 का रिलेशन पता लगाना पड़ेगा कि R1 R2 का क्या रिलेशन है यहाँ पर, उस हिसाब से। फिर आपको x इज इक्वल टू 40, कहीं पे भी x की वैल्यू दिया हुआ है देखते एक बार? x ही दिया है ना इसने? हाँ, तो यहाँ पर R2 इज इक्वल टू x, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2/3। देख R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या रहा फिर? 2/3। फिर उसके बाद आपको ये सीरीज में जब आएगा तो R1 की जगह R2 डालना पड़ेगा, या फिर इसको रखो, अभी छोड़ दो उसको, बाद में बहुत लंबा जा रहा हो कैलकुलेशन, छोड़ दो इसको। अरे बाप, एक मिनट।